पावरशेल के जरिए विंडोज ऑटोमेशन पर आधारित इस क्विक समरी में आपका स्वागत है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर रोज-रोज वही उबाऊ काम करके पक चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कि पावरशेल और टास्क शेड्यूलर जैसे कमाल के टूल्स आपके इन रोजमर्रा के कामों को कैसे खुद ब खुद पूरा कर सकते हैं। चलिए सीधे उन 3 बड़े फायदों पर आते हैं जो आपकी जिंदगी आसान बना देंगे। पहला है आपके सिस्टम की ऑटोमेटेड सफाई। सोचिए, आपने बस एक छोटी सी पावरशेल स्क्रिप्ट लिखी और वो बिना आपको डिस्टर्ब किए आपकी सारी बेकार टेम्प फाइल्स और रिसाइकल बिन को साफ कर देती है। और तो और, इसे टास्क शेड्यूलर से जोड़कर आप इसे हर हफ्ते चुपचाप बैकग्राउंड में अपने आप चलने के लिए सेट कर सकते हैं, है ना कमाल। दूसरा, घंटों का काम बस कुछ ही सेकंड्स में निपटाना। देखिए, पुराने सीएमडी के मुकाबले पावरशेल काफी एडवांस्ड है, क्योंकि ये सीधे स्क्रिप्ट्स पर काम करता है। इसका मतलब है कि आप एक ही कमांड टाइप करके पलक झपकते ही 100 नए फोल्डर बना सकते हैं या एक साथ सैकड़ों फोटोज का नाम बदल सकते हैं। तीसरा और मेरा फेवरेट, एक साथ कई ऐप्स इंस्टॉल करना। मान लीजिए आप एक नया कंप्यूटर सेटअप कर रहे हैं, तो अब एक एक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का झंझट एकदम खत्म। बस विनगेट कमांड का इस्तेमाल कीजिए और क्रोम, वीएलसी या जूम जैसे सारे जरूरी ऐप्स एक ही झटके में बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो बस कुछ बेसिक पावरशेल कमांड सीखकर आप अपना घंटों का मैनुअल काम ऑटोमेट कर सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं। अरे विंडोज में घंटों तक वही बोरिंग काम कर करके थक गए हैं क्या? तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं जो इस लंबे काम को ना मिनटों में खत्म कर देगी। चलिए देखते हैं कैसे। मतलब रोज रोज वही एक जैसे काम, जैसे बेकार की फाइलें डिलीट करना या फिर ढेर सारे फोल्डर बनाना, या सोचिए नए कंप्यूटर पर एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ये सिर्फ थकाने वाला ही नहीं है, इसमें हमारा कितना सारा वक्त बर्बाद होता है ना। तो पता है, विंडोज के अंदर ही ना एक बहुत ही पावरफुल टूल छुपा हुआ है। इसका नाम है पावरशेल। और नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि आप समझिए एक जादुई छड़ी की तरह है जो हमारे बताए हुए कामों को खुद ब खुद कर सकता है। तो चलो सबसे पहले एक ऐसी ऑटोमेशन सेट करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर हर हफ्ते खुद ही अपनी सफाई कर लेगा। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही काम की चीज है। पहला स्टेप तो बहुत ही आसान है। हमें बस क्या करना है, नोटपैड में कुछ लाइनें लिखनी हैं। ये लाइनें टेम्परेरी फाइलों को हटा देंगी और रिसाइकल बिन को भी खाली कर देंगी। बस फिर इस फाइल को .ps1 एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे विंडोज के टास्क शेड्यूलर में और वहां एक नया टास्क बनाएंगे। इसमें हम सिस्टम को बताएंगे कि भाई हमारी बनाई हुई स्क्रिप्ट को कब चलाना है। जैसे मान लीजिए हर हफ्ते संडे की रात को। बस यहां प्रोग्राम में PowerShell.exe और आर्ग्यूमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट का पाथ डालना है। अच्छा, स्क्रिप्ट में ये कमांड जरूर दिखा होगा। ये ना बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई फाइल यूज हो रही है और डिलीट नहीं हो पा रही, तो स्क्रिप्ट कोई एरर नहीं दिखाएगी, उसे चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। और बस हो गया। एक बार ये सेट हो गया तो अब हमें कंप्यूटर की सफाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हर हफ्ते अपने तय समय पर यह काम अपने आप होता रहेगा। कंप्यूटर की सफाई तो बस एक शुरुआत थी। अब देखते हैं कि पावरशेल कुछ ऐसे मुश्किल कामों को जिनमें हाथ से घंटों लग जाते, कैसे सेकंडों में निपटा सकता है। जरा सोचिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 से लेकर 100 तक नंबर वाले फोल्डर्स बनाने। एक एक करके बनाने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मतलब बहुत ही बोरिंग काम है ये। लेकिन पावरशेल में इसका समाधान सिर्फ एक लाइन का है। ये कमांड विंडोज को बताता है कि 1 से 100 तक गिनती करो और हर नंबर के लिए एक नया फोल्डर बना दो। और बस पलक झपकते ही सारे 100 फोल्डर आपके सामने तैयार। एक और आम सी समस्या, छुट्टियों से वापस आने के बाद हमारे पास सैकड़ों तस्वीरें होती हैं जिनके नाम होते हैं img_001, img_002। अब इनको एक सही नाम देना, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो इसका भी हल पावरशेल के पास है। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, ये उस फोल्डर की सारी .jpg फाइलों को ढूंढती है और फिर एक एक करके उनका नाम बदल देती है। और तो और गिनती को भी अपने आप आगे बढ़ाती रहती है। ये तो शायद सबसे जबरदस्त ट्रिक है, खासकर तब जब कोई नया कंप्यूटर सेट करना हो। अब एक एक करके वेबसाइट पर जाकर क्रोम, वीएलसी, जूम ये सब डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। पावरशेल में बस ये एक कमांड चलाना है। देखिए, विंगेट जो है ना, वो विंडोज का अपना पैकेज मैनेजर है।
ये इन सभी प्रोग्राम्स को खुद ही ढूंढेगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल भी कर देगा। सच कहूं तो ये घंटों का समय बचाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पुराने कमांड प्रॉम्प्ट यानी CMD की जगह पावर शेल ही क्यों इस्तेमाल करें? आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। CMD जो है वो सिर्फ टेक्स्ट पर काम करता है, जो उसे बहुत लिमिटेड बना देता है। वहीं दूसरी तरफ पावर शेल एक पूरी प्रोग्रामिंग भाषा की तरह है। ये डेटा और ऑब्जेक्ट्स को समझ सकता है, उन्हें प्रोसेस कर सकता है, जिससे ऑटोमेशन की जो संभावनाएं हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। चलिए आप कुछ प्रो टिप्स जान लेते हैं जो पावर शेल का इस्तेमाल करते वक्त बहुत काम आती हैं। 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली, जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं वो टास्क शेड्यूलर में ये जरूर सेट कर दें कि अगर शेड्यूल मिस हो जाए तो अगली बार कंप्यूटर ऑन होते ही टास्क चल पड़े। दूसरी बात, अगर स्क्रिप्ट न चले तो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड कमांड चला कर देखें। और तीसरी, लंबे लंबे फाइल पाथ लिखने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करें, ये नाम अपने आप पूरा कर देता है, बहुत टाइम बचता है। तो आज हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी स्क्रिप्ट से रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नई पावर के साथ वो अगला कौन सा काम होगा जिसे ऑटोमेशन की लिस्ट में डाला जाएगा। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.